रघुवीर कादयान ने कभी सेकंड लेयर की लीडरशिप को बढ़ने दिया, बेरी हल्के में है ही नहीं। ये एक पहली बार श्रीओ में लावत आया है कि भी पार्टी मुझे जगह दे, उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया है। क्या देव कुमार देवा कुछ विकल्प बनेगा या अब की बार भी रघुवीर कादयान के चरणों में नतमस्तक हो गए वोट दी जाएगी? जिस हल्के में विकास नहीं हो रहा और उस सरकार के समय में विकास नहीं हो रहा, उस हल्के के लोगों को उस विधायक के थ्रू नौकरियां नहीं मिल रही, वहाँ इंडस्ट्री नहीं आई, वहाँ की किसानों की समस्या नहीं हुई, वहाँ के जल भराव की धरती जो खराब होती जा रही है उसका काम नहीं हुआ, ये मान के चलो फिर सौदेबाजी तो हुई होगी। एक काम बहुत बढ़िया कराया है, हर योजना में हर गांव से 50-60 आदमी एकड़ न थे पड़ दे है। अरे बेटा अगर तेरी नौकरी किसी नेता बना दे, फिर वो 50 ने छोड़ दे, अगले इलेक्शन में यो एक फार्मूला किसी और नेता ने भी सीखना हो ना तो डॉक्टर रघुवीर से सीख लो। जो सेकंड लेयर है ना उसको यहाँ पर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान ही बनाता है। हर योजना में मैं बताया ना, हर योजना में बड़े गाँव में, आसपास के गाँव में लगभग हर गांव में एक कैंडिडेट उसका होता है जिसको इशारा करने के बाद वो फार्म भर देता है। मुझे अखबारों के जरिए, आप जैसे पत्रकारों के जरिए पता चला कि डॉक्टर रघुवीर को वो ये कह के गए कि मेरे से भी बड़ी जीत डॉक्टर रघुवीर को करा देगा। लेकिन डॉक्टर रघुवीर के खासम खास जो प्यारे आदमी जो डॉक्टर के लिए एक वो करते हैं, सारी जो टेक्निकल काम करते हैं, लोगों को इधर उधर करते हैं, वो लोग फार्म क्यों भर रहे हैं? जितने ये 23 फार्म आए हुए हैं उसमें से कम 11 से 12 फार्म ऐसे कांग्रेस की टिकट के चाहने वाले भर रहे हैं जो डॉक्टर के बगैर ना तो बाथरूम जाते ना बाथरूम से आते, वो लोग भी फार्म भर रहे थे। इसका मतलब डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान की राजनीति बड़ी एडवांस है। विधानसभा अनुभवी आदमी की जरूरत है, बाथरूम ना पाओ 6 महीना दी तो काम खाई क्यों बोले हो रहे हो? अब तो हाल ये है डॉक्टर साहब का कि बाथरूम तक वो ले जाने पड़ेंगे। अब वो ताल मार ले, एक जगह खड़े हो गए, एक जगह कुछ कर ले। साजिश ही वो लग कर इस पंचायत के पीछे बड़ी साजिश है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। क्या होता है, सरकारों में बहुत सी चीज हो जाती है। मेरा अनुमान है या तो विधायक अपने हल्के काम कर लो या अपनी कुछ सेल पास कर लो, मुझे तो शक है। नमस्कार, इस वक्त हम डीगल गांव में खड़े हैं और डीगल गांव की उसी गौशाला के अंदर खड़े हैं। 62 गांव की ये गौशाला है और 18 तारीख को इस गौशाला में विधानसभा चुनाव को लेकर एक पंचायत का आयोजन श्रीओम बराना ने किया था। यहाँ समाज के लोगों को, अलावत खाप से जुड़े लोगों को इकट्ठा किया गया था। हालांकि ये खाप की पंचायत नहीं थी, 36 बिरादरी की पंचायत थी, लेकिन समाज के लोगों को यहाँ इकट्ठा किया गया था। और जैसे ही वो पंचायत खत्म हुई उसके बाद कथित तौर पर लगातार जो है वो आरोप ये लग रहे हैं कि इस गौशाला के अंदर जो पंचायत हुई थी वो किसी विपक्षी पार्टी के इशारे के ऊपर हुई थी, यानी कि बीजेपी के इशारे पर हुई थी। उसमें जो लोग आए थे वो पैसे दे के बुलाए गए थे। ये तथाकथित आरोप लगातार सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं और समाज के लोग ही इन बातों को बढ़ावा दे रहे हैं। देव कुमार देवा मेरे साथ हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये बीजेपी में इनके पास किसका फोन आया था या किससे पैसे लेके जो है ये इस पंचायत में आए थे, या ये लोग जो भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं उन सारी बातों का निचोड़ क्या है। देवा, आप इस पंचायत में थे, किसके इशारे पे आए थे या कितने पैसे मिले, क्या मामला रहा? देखिए 36 बिरादरी की पंचायत थी और आपने बहुत बढ़िया बात की मोहित भाई। ये कोई खाप की पंचायत नहीं थी, ये श्रीओम अलावत ने सबको निमंत्रण दिया था, मुनादी करवाई थी और मुनादी करवा के 36 बिरादरी को 62 गांव की जो गौशाला है इसमें एक स्थान था। कभी इतनी पब्लिक आएगी तो उस जगह पे बैठ के अपने विचार विमर्श कर सकते हैं। और जिन लोगों ने, जो आप कह रहे हो ना, मुझे तो इस बारे में मालूम नहीं और मेरे ऊपर कोई आरोप भी नहीं था कि पैसे लेके देव कुमार देवा जैसी शख्सियत को या इस इंसान को, इस छोटे से बच्चे को बुलाया है। और इसके अलावा बहुत से लोगों पे आरोप लगे, मैं आज वो खंडन करना चाहूँगा। ना तो ये किसी विपक्षी पार्टी की पंचायत थी, ना ही ये कांग्रेस की पंचायत थी। हाँ, कांग्रेस में 27 साल से हमारे बड़े भाई बरहाना गाँव से श्रीओम अलावत जो कि प्रयास कर रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में, एक संगठनकर्ता के रूप में जो काम कर रहे हैं, उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि भाई अब की बार, क्योंकि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान की एज हो चुकी है, अब की बार हम इस इलाके के लोग, इसमें अलावत नहीं है, नारा गोत्र के भी 1-2 गांव हैं जैसे मदाना कला खुर्द और इस प्रकार और भी हैं, उन गांव की 36 बिरादरी को बुला कर हम लगातार यहाँ कांग्रेस पार्टी को 2005 से पहले से ही वोट देते आ रहे हैं। तो श्रीओम सीनियर है, बड़ा है, तो उनके आह्वान पर 36 बिरादरी आई। जिन लोगों ने
यहाँ षड्यंत्र की बातें करी। वो श्रीओम अलावत की पार्टी के ही उनके साथी नेता कार्यकर्ता थे जिन्होंने डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का पक्ष लेने के लिए एक ऐसी जो ये भ्रामक जो यूट्यूबरों के थ्रू या पत्रकारों के थ्रू चलाया कि पैसे लेके आए, फला चीज हुई। सतीश बिरादरी की थी। हर पार्टी का नेता आ सकता है, हर बिरादरी का व्यक्ति आ सकता है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का षड्यंत्र की बातें नहीं थी। ये गलत है। एक दो नेता के मैंने बयान सुने थे, एक दो कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बयान सुने थे। इस तरीके का कोई, क्योंकि देव कुमार देवा ना कांग्रेसी ना बीजेपी का, मैं एक यहाँ इस बेरी विधानसभा का एक छोटा सा बच्चा हूँ, प्यारा सा भाई हूँ, इन सब का साथी हूँ। तो जो चीज़ें यहाँ उठी उनके ऊपर बातचीत करी थी और जिन आरोप लगाया है शायद वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो किसी और के दिमाग से यहाँ पहुँचे, ये बयान दिए। वही बात फिर आ गई, आप कह रहे वो किसी दिमाग से आए थे, वो ये कह रहे हैं कि ये सीधा सीधा हो तो कथित तौर पे यही कह रहे बीजेपी के सारे पैसे वैसे लेके आए थे। अब वो गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हो, क्योंकि जनता भ्रमक प्रचार में फंस गई। समझें क्या इस बात को? देखिए, जो भी कह रहे हैं मैं लगभग उन सभी को जानता हूँ। आप उनकी कुंडली उठा के देखो। जिन जो आपने एक चैनल के ऊपर 4-5 साथी बैठे हैं, हमारे बड़े हैं, मैं उनका बड़ों का सम्मान करता हूं और बड़े हैं, कुणबा के आदमी हैं। उन कुणबा के आदमियों को ये बताओ जिन उनका मन, उनका ध्येय, उनकी आत्मा किसके साथ है, और उन्हीं की पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का एक उन्हीं का सहपाठी, उन्हीं का बड़ा भाई, एक 27 साल से लगातार इस पार्टी की सेवा करने वाला इस प्रकार की पंचायत करता है और वो कहते हैं कि ये षड्यंत्र था। क्या श्रीओम अलावत ने, मेरा सवाल है उन भाइयों से जो एक चैनल के ऊपर 4-5 आ रहे थे, आप उन भाइयों के चेहरे देखना। मैं पूरे हल्के की छत्तीस बिरादरी से कहता हूँ, उन सभी के चेहरे देखना और पिछले 10, 15, 20, 30 साल से किस में उनकी आस्था है, उन्होंने क्यों इस तरीके के आरोप लगाए। छत्तीस बिरादरी को एक पैसे की बिरादरियां कहना, एक पैसे की पंचायत कहना उन लोगों का ध्येय नहीं बनता। उनकी आत्मा के ऊपर हाथ रखवा के देख लो वो किसके इशारे पे इस तरीके की बातें करी है। हमारे यह श्रीओम भाई ने पंचायत इकट्ठी करी और उसने वो कांग्रेस पार्टी में 27 साल तय और उसी के ऊपर उसी की पार्टी के कुछ तथाकथित लोगों ने उनके ऊपर आरोप लाया। वो श्रीओम भाई भी जानता, छत्तीस बिरादरी भी जानता है उन लोगों की आस्था कहाँ है और वो इस तरीके के आरोप लगाते। सब अपने अपने यहाँ पे अपने विचार रखने थे कि किस तरीके से इस इलाके में टिकट आ सके है, श्रीओम को आवे या किसी और को आवे, या इस इलाके के हक की बात थी। उन्होंने किसी और को हक, किसी और का हक किसी प्रकार किसी के घर में ही रखने के लिए इस तरीके के बयान दे दिए। मेरे उन बड़े भाइयों को ये बयान शोभनीय नहीं। वो तो ये भी कह रहे थे कि तवा किसी और का था, रोटी किसी और की थी, सेकने वाले कोई और थे। ऐसा कुछ नहीं था। तवा भी अलावत के जो 36 बिरादरी यहाँ इकट्ठी हुई थी, अलावत की क्या, मैं तो पूरे विधानसभा क्षेत्र से लोग आए हुए थे। उनमें से भी कई साथी ऐसे थे जो रोहतक में, कोई नजफगढ़ में, कोई बहादुरगढ़ में, कोई कहीं रहता है। और वो जब चुनाव आता है या कोई ऐसा विवाद आता है, कोई ऐसी समस्या आती है तो उसमें अपनी रोटी सेकना आ जाए, मैं भी कह सकता हूँ। लेकिन तवा भी यहाँ के भाइयों का था, 36 बिरादरी का, और रोटियां भी इन्होंने सेकनी थी और खानी भी इन्होंने थी। लेकिन उन 4-5 भाइयों ने इन भाइयों से उन रोटियों को छीनने का काम किया है जो हम खुद अपनी पका रहे थे और खुद हमारा तवा था और खुद हमारे ही 36 बिरादरी ने खानी थी। वो उन रोटियों को वहाँ से उठा के ले जाने का काम करा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अच्छा देवा, ये आरोप प्रत्यारोप तो लग गए। अब देवा ये सारी चीजें सुन के घर चुपचाप बैठे गया, बेरी हल्के की जनता को विकल्प देगा, लाभ तो इकट्ठा करके विकल्प देगा, समाज को इकट्ठा करके विकल्प देगा कि भाई रोटी सेकने वाला देवा बन गया, तवा परात किसी और की थी वो बनेगा, पैसे लेके आने वाले बनेगा, क्या बनेगा देवा, क्या करेगा? देखिए, देव कुमार देवा ने पहले भी कई चैनल के इंटरव्यू में और आपके साथ मेरा पंचायत के बाद एक बातचीत का एक दौर चला, उसमें ये कहा था कि मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के खिलाफ नहीं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं, मैं इस हल्का के, इसकी 36 बिरादरी के पक्ष में हूँ। और जो पिछले
50 साल से 35 साल से लगातार किसी एक पार्टी ने एक घर को चुन लिया, दूसरी पार्टी ने दूसरे घर को चुन लिया, उन्हीं को जो टिकटें दी जा रही है। मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूँ और उस सिस्टम के खिलाफ अगर कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दोनों पार्टियां आज लाइमलाइट में हैं, हरियाणा प्रदेश में दोनों पार्टी मजबूती में है। और इन पार्टियों से अगर हमारे इलाके में ये जो 18-20 गांव हैं इस तरफ के, इस इलाके में जो मेहनत करके हम मत प्रतिशत हमारा बहुत ज्यादा होता है, इस क्षेत्र की अगर वोट प्रतिशत निकालोगे प्रत्येक गांव की, तो हम कांग्रेस को अच्छी वोट देते हैं, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लगता एरिया है, कलोई विधानसभा है जो हमारे सापला के वहां लग जाती है, हमारे गांव उसके नजदीक लग जाते हैं, तो हमारे साथ में जुड़ता वो विधानसभा है। तो इसलिए यहाँ उनका अपने आप में एक प्रभुत्व है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा के प्रति बहुत ज्यादा लाड है। लेकिन आपने दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा के लाड प्यार की तो बात की, लेकिन दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा रघुवीर कादियानी ग्रीन पास के बगैर यहाँ नहीं आते, तो कौन सा लाड प्यार है जब वो उससे पूछे बगैर यहाँ कदम नहीं रख सकते? बताओ अगर कभी आए हैं तो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं पिछले बार भी और कई इंटरव्यू में कह चुका हूँ, ये पता नहीं कौन सी मजबूरी है, क्योंकि मैं कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो में नहीं हूँ कि इस कमी का क्या छुपा रखा, क्या उनका दबा रखा है। कोई राज दबा हुआ कि उनका? मुझे तो लगता है कि पीछे तस्वीर लावत ने, जो कि हमारे युवा साथी हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम करवाया था यहाँ पे, और उस कार्यक्रम की घोषणा भी हो गई थी, कुर्सियां बिछ गई थी, टेंट लग गया था, चारों तरफ प्रचार हो गया था, लाखों का ऐड हो गया था, खर्चे हो गए थे। लेकिन डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियानी उस टाइम पे अपने आप को एक व्यस्तता बता के वो नहीं आए, तो दीपेंद्र हुड्डा को भी व्यस्तता बतानी पड़ी। और फिर उसके बाद डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियानी ने 10-15 दिन के बाद फिर कार्यक्रम कराया और फिर दीपेंद्र हुड्डा आया। इस चीज से भी इस इलाके के लोग नाराज थे कि एक युवा साथी ने ऐसा काम किया कि उसने दीपेंद्र हुड्डा को बुलाया, कॉलेज के निर्माण की बातें थी कि आपने कहा दीपेंद्र हुड्डा ने व्यस्तता कहा। दीपेंद्र हुड्डा उस दिन झज्जर के अंदर थे और लगभग 2.5-3 घंटे झज्जर, मेरे झज्जर से बेरी की दूरी, डीगल की दूरी कितनी है? उस दिन की वो ओपन हो गया था, लेकिन उन्होंने व्यस्तता बताई। मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि पता नहीं क्या चीज है जो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियानी, ये आप नहीं कह रहे, बहुत से पत्रकार साथी और सारे बेरी विधानसभा क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि जहां डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियानी मना कर देगा तो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा वहां कदम नहीं रखते। मैं तो, वो इतने बड़े लीडर हैं, मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके, हमारे सांसद बहुत प्यारे हैं, लेकिन उनको इस तरीके की राजनीति से परहेज करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। और लोगों इस इलाके में तो वो सब उसको, उनको डॉक्टर रघुवीर कादियानी जैसे दिखाई देने चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर लंबे समय तक राजनीति करनी है तो उन्होंने इन जैसे लोगों के चुंगल से छुटकारा पाना चाहिए और आम आदमी के बीच में आना चाहिए उनके बुलावे। मेरा सवाल यहाँ ये बनता है कि बेरी हल्के से रघुवीर कादियानी विधायक है, मजबूत आदमी, 5-6 दफा के विधायक है, मंत्री रहे, स्पीकर रहे। दूसरी तरफ बेरी हल्का बड़ा मजबूत है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अनुमान के तौर पे बेरी हल्के को देखा जाता है। एक तरफ रघुवीर कादियानी खड़ा है, दूसरी तरफ पूरा बेरी हल्का खड़ा है, और तीसरी तरफ जब भूपेंद्र को बेरी में आना है तो वो रघुवीर कादियानी के सामने झुक जाते हैं, लेकिन बेरी हल्के के सामने सीना चौड़ा कर देते हैं कि नहीं आएंगे, और वो कहेगा तो आएंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं। मतलब एक तरफ से हल्के की तो ही नहीं कर रहे हैं वो, क्या वो एक मतलब व्यक्ति विशेष के इशारे पे तो ही नहीं सारी? देखिए, हल्के की तो इन तो बार कई बार हो चुकी है, ऐसे कार्यक्रम कई बार रद्द हो चुके। मैं तो ये कहता हूँ कि हल्के की 36 बिरादरी में ही जो कुछ न कुछ कमी या कमजोरी आ गई, और वो इसलिए आ गई कि इनको लगता है, हमको, मैं भी हूँ 36 बिरादरी का, मैं इनका बच्चा हूँ, बालक हूँ, इनको लगता है कि ये राज आएगा, तुम्हारे काम होंगे। राज तो पहले 10 साल था, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने काम किया सर माथे, लेकिन डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियानी तो एक जरिया बनता है कि वो टिकट दे देते हैं और लोग उनके कहने पे इनको वोट देते हैं। जब तक मांगने से कभी भी आपको हक नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा। जिस प्रकार से महम विधानसभा को लगा लो, या बहुत सी विधानसभा ऐसी हैं जहां पर एक आदमी लगातार बनता आया और पार्टी के आला कमान उसको टिकट देते रहे, उसके खिलाफ वहां के लोगों ने चुनाव लड़ा, और यहाँ भी ऐसा ही होगा। आज जागेंगे, कल जागेंगे, लेकिन हम तो उन जगाने वालों में हैं। ये 36 बिरादरी जागेगी, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा। मैंने पंचायत में, जहां हम खड़े हैं, धर्म की सतली है, यहाँ पंचायत में भी ये कहा था कि अब नहीं जागे तो अगली बार इनका बेटा आएगा
और फिर भी नहीं जागे तो इनका पोता आएगा। आपकी कई पीढ़ियां खप जाएंगी, राजनीतिक तौर पर आप मजबूत नहीं हो पाओगे। और ये बेरी विधानसभा विकास की बयार इसमें नहीं आ सकती, क्योंकि जो हमारा विधायक है उसका जितना वो दे सकता था दे चुका। अब उनकी उम्र 80 से ऊपर होगी, वो सिर्फ जीत कर विधानसभा पहुंचकर वहाँ एक कोठी बंगला मिल जाए, उसमें आराम करने लायक हो गया, वो अपने घर में भी कर सकता है। इसलिए मैं लोगों को जगाना चाहता हूँ कि मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माता और बहनों, मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा। कोई भी बेटा आपका, कोई भी आपका भाई इस पूरी विधानसभा से अगर ठीक सा जज्बा बलराज कुंडू की तरह लेके आगे आएगा तो देव कुमार देवा, चाहे मेरा पल्ले 10 वोट हो, चाहे मैं हाथ जोड़ के 10 लेके आता हूँ, उस भाई को दिलाने का काम करूँगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ इस हलके के विकास के लिए, ऐसा कोई माँ का जना, ऐसा कोई अच्छा युवा साथी आगे नहीं आया, तो देव कुमार देवा आप लोगों के बीच अपनी गुहार लगाने आएगा। किसी भी पार्टी से, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, जो मजबूत पार्टियां हैं, किसी को भी अपने इलाके से, मैं ये कहता हूँ वहाँ से काट के, अगर बीजेपी वाले विक्रम काद्यान शेर सिंह के परिवार को उसको ही लगातार दे रहे हैं, वहाँ से काट के उधर भी किसी अच्छे युवा को दे दिया, काद्यान खाप में भी किसी अच्छे युवा को बीजेपी ने दे दिया, तो वहाँ भी देव कुमार देवा साथ देगा। एक नई जनरेशन, नया भारत, नया बेरी, नया विकास, नए तरीके से। आजकल तो ये मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में हमने डरे से निकल के एक अच्छी राजनीति को, एक भाईचारे की राजनीति को आगे लाना होगा। अगर ऐसा कोई नहीं हुआ तो देव कुमार देवा इस लड़ाई में जरूर कूदेगा। 35-40 साल से लगातार रघुवीर काद्यान विधायक हैं और कई दफा से लगातार जीतते आ रहे हैं, सरकार में स्पीकर भी रहे। देव कुमार देवा धर्म की जगह गौशाला के अंदर खड़ा है और हरियाणा के बड़े गांव में सुमार डीगल है एक पंचायत का, उस गौशाला में खड़ा है। देव कुमार देवा आत्मा पर हाथ धर के ये कह देगा भाई रघुवीर काद्यान इलाके में काम कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी, बेशक भाई चलो बदलाव नहीं हो रहा है, कुछ काम वाम हुए हैं, कोई उपलब्धि तो बता दो, क्योंकि पूरा हरियाणा ये देखता है भूपेंद्र हुड्डा ने सारा विकास ओल्ड रोहतक में कराया है। अब बेरी इलाके में बता दो रघुवीर काद्यान ने क्या कराया है। रघुवीर सिंह काद्यान ने, वो तो एक लिस्ट निकालनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का जब MP कोटे थे यहाँ काम हुआ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में यहाँ काम हुआ, युवा नौकरी भी लगे, स्टेडियम बने, बहुत सी चीजें हुई, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM थे इसलिए ये काम हुए। डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान ने तो, जहाँ तक मेरा लोगों से सुना है, सूत्रों का ये है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ कड़ थेपड़ी है, छाती नापी है, लोगा का न्यू कहा है कि भाई तेरा छोरा नौकरी लाग जाएगा। एक काम बहुत बढ़िया कराया है, हर योजना में हर गांव से 50-60 आदमी एकड़ न थेपड़ दे है, अरे बेटा अगर तेरी नौकरी किसी नेता बना दे, फिर वो 50 ने छोड़ दे, अगले इलेक्शन में यो एक फार्मूला किसी और नेता ने भी सीखना हो ना तो डॉक्टर रघुवीर से सीख लो। काम कुम जाओ कहीं, उसने सिर्फ आदमी अपने बनाने आओ, न्यू कह के अगर भाई मोहित तू लड़ते रहे, राज तेरा है, पार्टी सरकार बन जाएगी तन नहीं देंगे सारा काम। तो इस तरीके के लोगों को बहकाया जाता है। तो मैं कहूँ भाई बहको मत, काम तो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में यहाँ 10 साल में बहुत हुए, लेकिन डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान कोई पर्चा तो जारी कर दे, अगर भाई मेरे कोटे थे ये काम हुए, मन ने ये बड़े काम करे हैं, इस तरीके के काम हुए हैं कि भाई ये होया, स्टेडियम बना, वहाँ ऊपर से स्कीमता आया, जो डिग्गी बनी वो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उसका आया। डॉक्टर साहब कहाँ लेके आए? डॉक्टर साहब को विधानसभा में, अब एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि हमने एक मांग उठाई कि हमारे यहाँ पे जमीन भी देंगे, बिल्डिंग भी बनावांगे, सारे युवा साथी जितने भी मेरा गांव बिजनेस में है, बहुत से साथियों ने अपने बिजनेस को बड़ा किया है, और उस बिजनेस के माध्यम से आप देख रहे हो गांव में आओ, चारों तरफ पेड़ लग रहे हैं, चारों तरफ स्टेडियम की देख रेख है। मैं मानता हूं कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट का सबसे चलने वाला और अच्छा स्टेडियम डीगल गाँव में है। वो सरकार की बदौलत नहीं है, वो इस गांव के युवा जो दानी भाई हैं उनकी बदौलत है। इसी प्रकार आप ये गौशाला देख रहे हो, चंदा है, सरकारी तंत्र के तो बहुत से आदमी इसमें चंदा भी ना दे, लिखवा के दे भी नहीं पाते, उनकी गैल हमारी कमेटी घूमया जा है। यहाँ के युवा साथी हैं, जो जितने भी युवा साथी हैं, वो
यहाँ गौ माता के लिए, खेल के लिए, यहाँ के बेटियों के कन्यादान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। यहाँ खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 6 अकेडमियां चल रही है निःशुल्क। देवा, एक बात बताओ, रघुवीर कादयान ने कभी सेकंड लेयर की लीडरशिप को बढ़ने दिया, बेरी हल्के में है ही नहीं। एक पहली बार श्रीओ में लावत आया है कि भी पार्टी मुझे जगह दे, उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया है। क्या देव कुमार देवा कुछ विकल्प बनेगा या अब की बार भी रघुवीर कादयान के चरणों में नतमस्तक हो गए वोट दी जाएंगी? श्रीओम को आप सेकंड लेयर में नहीं ले सकते। श्रीओम फर्स्ट लेयर में रहा है, लेकिन फर्स्ट में भी गौण कर दिया गया। श्रीओम भाई फर्स्ट लेयर का आदमी है। सन 1987 में चौधरी देवीलाल की पार्टी से जुड़ा था और उसके 10 साल बाद, यानी कि आज से 27 साल पहले वो कांग्रेस में जुड़ गया और 27 साल हो गए हैं। 27 साल लगातार कोई आदमी किसी पार्टी में मेहनत कर रहा है और उस पार्टी के लिए वोट जुटा रहा है, पहली बात तो वो सेकंड लेयर नहीं है, वो फर्स्ट लेयर है। गिना क्यों नहीं जा रहा? उसको फर्स्ट लेयर में गिनती नहीं है कहीं भी। गिना इसलिए नहीं जा रहा कि जो सेकंड लेयर है ना, उसको यहाँ पर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयानी बनाता है। हर योजना में मैं बताया ना, हर योजना में बड़े गाँव में, आसपास के गाँव में, लगभग हर गांव में एक कैंडिडेट उसका होता है जिसको इशारा करने के बाद वो फार्म भर देता है। अब एक बात बताओ, 16 तारीख को जब यहाँ पे स्वागत समारोह था, अभिनंदन समारोह था बेरी में, भाई दीपेंद्र हुड्डा का, जो वो सांसद बने और 3.5 लाख जीते, तो धन्यवादी दौरा था। उस टाइम पे मुझे अखबारों के जरिए, आप जैसे पत्रकारों के जरिए पता चला कि डॉक्टर रघुवीर को वो ये कह के गए कि मेरे से भी बड़ी जीत डॉक्टर रघुवीर को करा देना। लेकिन डॉक्टर रघुवीर के खासम खास जो प्यारे आदमी हैं, जो डॉक्टर के लिए एक वो करते हैं, सारी जो टेक्निकल काम करते हैं, लोगों को इधर उधर करते हैं, वो लोग फार्म क्यों भर रहे? ये सवाल है। उनके खासम खास जितने ये 23 फार्म आए हुए हैं, उसमें से कम 11 से 12 फार्म ऐसे कांग्रेस की टिकट के चाहने वाले भर रहे हैं जो डॉक्टर के बगैर ना तो बाथरूम जाते ना बाथरूम से आते, वो लोग भी फार्म भर रहे थे। इसका मतलब डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान की राजनीति बड़ी एडवांस है और उस एडवांस राजनीति को इस हल्के की 36 बिरादरी ने समझना होगा। मैं बधाई देता हूं डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान को कि इतना इस उम्र में इतना दिमाग चला रहे हैं, इस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब की तरह लड़ना पड़ेगा इस विधानसभा। इसी तरह तो वो, इसलिए तो वो कह रहे हैं कि बोले भाई वो विधानसभा अनुभवी आदमी की जरूरत है, बाथरूम ना पाओ 6 महीना दी तो काम खाई क्यों बोले हो रहे हो? अब तो हाल ये है डॉक्टर साहब का कि बाथरूम तक वो ले जाने पड़ेंगे। अब वो ताल मार लें, एक जगह खड़े हो गए, एक जगह कुछ कर लें, अगर दूर तक बता दिया जाए तो बाथरूम में जाना है जी, पेशाब वाले उसमें जाना है, तो वो शायद दूसरे में चले जाएंगे जहाँ 2 नंबर होता है। तो अब उनको पता नहीं, ना उनको वित्तीय चाबी का पता, ना वित्तीय चाबी का पता होता तो यहाँ विकास होते, उनको बाथरूमों का पता होता तो यहाँ स्टेडियम में, हमारे स्टेडियम या हर एक स्टेडियम में बाथरूम और इस तरीके के प्रबंध होते। अगर बाथरूमों का पता होता तो इस हलके की जितनी भी शेम की धरती है, जो जल भराव है, हजारों एकड़ जो किसानों की बर्बादी होने लग रही है, उसका समाधान उनके 10 साल के राज में होता। अगर बाथरूम का पता होता, हर जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में इंडस्ट्री एरिया आया, फ्री जोन आया, यहाँ जो टिब्बे की धरती है उसमें वो फ्री जोन आता, यहाँ के किसानों की धरती की कीमत बहुत ज़्यादा होती। उसके साथ साथ आपको ये पता होता कि इस एरिया के युवा वर्ग किसी भी बिरादरी के, 36 बिरादरी के उन फैक्ट्रियों में काम करते, रोजगार का सृजन होता। एक केवल मात्र दिल्ली से फैक्ट्रियां बाहर निकली और वो भी बरहाना तक एक रोड पकड़ा दिल्ली से फैक्ट्री, वो केंद्र सरकार ने फ्री जोन कर रखा है। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान का कहीं हाथ नहीं। जब 10 साल थे, महम चमका, बादली चमका, बहादुरगढ़ चमका, रोहतक IMT सारी चीजें आई, यहाँ IIT आई, तो जितनी भी चीजें आई, जितना भी काम हुआ चारों तरफ के हलकों में हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है जी। साजिश ही वो लग कर इस पंचायत के पीछे बड़ी साजिश है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। क्या होता है, सरकारों में बहुत सी चीज हो जाती हैं। मेरा अनुमान है, या तो विधायक अपने हलके काम कर लो या अपनी कुछ CLU पास कर लो। मुझे तो शक है
ऐसा भी हो, हमारा विकास इसलिए नहीं हुआ। तो मतलब कादयान साहब सीएल वगैरह पास कराते हैं? हो सकता है, किसी का भी सीएलओ कोई भी करवा सकता है। मैं कादयान साहब की बात नहीं कर रहा। जिस हल्के में विकास नहीं हो रहा और उस सरकार के समय में विकास नहीं हो रहा, उस हल्के के लोगों को उस विधायक के थ्रू नौकरियां नहीं मिल रही, वहाँ इंडस्ट्री नहीं आई, वहाँ की किसानों की समस्या नहीं हुई, वहाँ के जल भराव की धरती जो खराब होती जा रही है उसका काम नहीं हुआ, ये मान के चलो फिर सौदेबाजी तो हुई होगी। देवा 62 गांव की बड़ी गौशाला है, धर्म की जगह खड़े, और हिंदू धर्म में एक मान्यता है भाई अगर कोई आदमी झूठ बोल रहा है तो समाज के लोग ये कहते हैं गाय की पुछड़ पकड़े कहते हैं हम तेरी बात सच्ची मान लेंगे, बहिष्कार कर देते हैं। देवा जो बात कह रहा है वो सारी बात गाय की पुछड़ पकड़े के कैसे कहे, कोई बात झूठ तो नहीं बोल रहा है? देखिए कोई झूठ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ना तो ये कह रहा कि सीएलओ इसने ली है, मैं ना ये कह रहा कि विकास इसने रोका, मैं ये कह रहा हूँ ऐसा होता है। मेरी बात का ये रखो कि अगर विकास नहीं हुआ, एक विधायक है, एक स्पीकर है, अगर उस तरीके से जो और हल्के का विकास हुआ जो जीत रहे थे उस टाइम पे, उन हल्के का विकास हुआ, उस प्रकार इस हल्के का विकास नहीं हुआ, यहाँ इंडस्ट्री एरिया नहीं आया, यहाँ की सेम की समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो इसके पीछे कुछ तो है। क्योंकि मेरे पास सबूत तो नहीं, अगर मैं सबूत लेके आ रहा हूँ, मैं डॉक्टर पर आरोप लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस तरीके की चीजें हो सकती है। राजनीति बड़ी अनोखी चीज है और उसमें कुछ भी हो सकता है कहने को। तो ठीक है, ये देव कुमार देवा है, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। पंचायत के पीछे के लोग, राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग कौन, खाने वाले लोग कौन, वो सारी बातें बताई हैं। डॉक्टर साहब के टाइम पे जब सत्ता थी तो उस टाइम क्या डेवलपमेंट हुआ क्या नहीं हुआ वो सारी बातें बताई हैं। एक एक बात खोल के जो रख दी। अब जो समाज के लोगों के बीच में जो भ्रमक प्रचार किया जा रहा है कि ये लोग वो हैं, पैसे दे के बुलाए गए हैं, देवा को बीजेपी ने क्या दिया क्या नहीं दिया, वो सारी बातें आपने सुनी हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।